ये उनकी योग्य सजा है। और फायरमैन को भी राजा ने परोक्ष हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि आग बुझाने के मिशन के दौरान वह समय पर अपने साथी को नहीं बचा सका, जिससे उसकी जान चली गई। फायरमैन चुप रहा, वह कोई सफाई नहीं दे सका, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला दूत आगे आया और सच्चाई सामने लाया। उस दिन उसके सहकर्मी ने ही उसे पहले दूसरों को बचाने को कहा था। वह 8 लोगों की जान बचाने में सफल रहा, और जब वह अपने साथी को बचाने वापस जाना चाहता था, तभी इमारत अचानक ढह गई, जिससे वह बचाव का सबसे अच्छा समय चूक गया। राजा ने पूरी बात समझने के बाद माना कि सब कुछ माफी के काबिल है, कुछ गलतियां बस हालात के कारण होती हैं। राजा ने फायरमैन को निर्दोष घोषित कर दिया और सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे ऐसे 7 और मुकदमों का सामना करना होगा। अगर वह सभी में सफल हो जाता है तो न केवल वह सपने में अपनी मां से मिल सकता है, बल्कि आसानी से पुनर्जन्म भी पा सकता है। यह सुनकर कि वह फिर से अपनी मां से मिल सकता है, उसकी उम्मीदें जाग उठी। फायरमैन बेसब्री से दूसरे चरण की ओर बढ़ा, लेकिन आलस्य के नर्क में वह सीधे ही पास हो गया। फायरमैन ने अपना पूरा जीवन मेहनत में बिताया, कभी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। यहाँ के राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुए और यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि उसे इतना मेहनती किसने बनाया। किसी को क्या पता था कि फायरमैन ने झट से कह दिया कि वह यह ऐसे के लिए करता है। राजा का चेहरा तुरंत बदल गया और दूत भी घबरा गए, क्योंकि नर्क में पैसे को झूठा देवता कहा जाता है और पैसे से प्रेम करना पाप है। राजा ने सेवकों को बांस की बेड़ी खोलने कहा, लेकिन झरने के नीचे का दृश्य देखकर सभी के पसीने छूट गए। सामने विशाल चक्की पर अनगिनत आत्माएं जी जान से दौड़ रही थीं, जो नहीं दौड़ पाती। वे चक्की में पिसकर मांस का कीमा बन जाती थीं। अगर वे पानी में कूदती तो मांसाहारी मछलियों का शिकार बनती। यही आलस्य के नर्क की सजा। फायरमैन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। दूत ने पानी में छलांग लगाई, बांस की बेड़ी पकड़ी और राजा को समझाया कि फायरमैन पैसे से प्यार करता है, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ और छोटे भाई का पालन पोषण करना है। फायरमैन की नौकरी के अलावा वह कई और काम भी करता है। हर दिन सिर्फ 2 घंटे सोता है, बेहोश हो जाने के बाद भी डटा रहता है और मरने के ठीक पहले तक ही रुकता है, पैसे के लिए ही सही। और वह सच में पैसे का गुलाम भी है। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से वह दोषी है? कितने ही आम लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं।